इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद से आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कल देर रात भारी बारिश के बीच साहिबाबाद इलाके में आग लग गई। बारिश हो रही थी और जमीन पर शोले भड़क रहे थे। इस आग को जितना बुझाने की कोशिश की जाती उतना ही ये आग भड़कती जाती। दावा किया जा रहा है कि बारिश के बीच आसमान से कुछ उल्का पिंड गिरे जिससे आग लग गई और जब आग बुझी तो लोग उल्का पिंड के टुकड़ों को उठाकर अपने घर ले जाने लगे। ये तस्वीरें गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की हैं और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ उल्का पिंड आसमान से गिरे जिसकी वजह से ये आग लगी। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल इसकी नहीं हुई है और अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस पूरे इंसिडेंट की हकीकत क्या है। गाजियाबाद में क्या बारिश के बीच वाकई उल्का पिंड गिरे जिसकी वजह से ये आग लगी। लेकिन अपने आप में ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि कल दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और बारिश के बीच ही कुछ जगहों पर लगी हुई ये आग की तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली। तो भारी बारिश के बीच गाजियाबाद में शोलों की ये तस्वीर जो है ये अपने आप में चौंकाने वाली है और लोगों का ये दावा है कि आसमान से कुछ उल्का पिंड गिरे जिसके बाद ये आग लगी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है इस खबर को लेकर, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आसमान से उल्का पिंड गिरे और उसके बाद ये आग लगी। कुछ लोगों ने आग बुझने के बाद उल्का पिंड के टुकड़े भी दिखाए। संजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे हम गाजियाबाद का रुख करते हैं। संजीव, ये बताइए कि अभी तक क्या इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है कि आसमान से उल्का पिंड गिरे और उसके बाद साहिबाबाद इलाके में आग लगी और इससे नुकसान क्या हुआ, ये भी बताइए। देखिए समीर, ये जो गाजियाबाद का साहिबाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है वह साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है। उसके पास ही रेलवे ट्रैक के पास ये 4 जगह पर उल्का पिंड गिरे हैं। लोगों का ये आश्चर्य जुटा हुआ है। रात में ये गिरे थे और उसके बाद काफी तेज आग लग रही थी। लोगों ने हमें यह भी बताया कि जिस वक्त ये फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने जब पानी डाला तो आग और भड़कने लगी, यानी पानी डालते ही ये और तेजी से आग सुलगती थी। तो लोगों ने पानी डालना बंद किया और सुबह तक ये अपने आप ही आग बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। लेकिन ही के साथ कहना पड़ रहा है कि गाजियाबाद। जी, संजीव हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बड़ी रोचक भी है और चौंकाने वाली भी है क्योंकि उल्का पिंड गिरे गाजियाबाद में बारिश के बीच, ये लोगों का कहना है। और ख़ास तौर पर यह भी बात सामने आई है कि जब लोगों ने आग लगने की शिकायत की, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को पानी के जरिए बुझाने की कोशिश की गई तो ये आग और ज़्यादा भड़क रही थी और जिसकी वजह से ये थ्योरी जो दी जा रही है कि उल्का पिंड गिरे और उनकी वजह से ये आग लगी वो और मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें गाजियाबाद के साहिबाबाद से सामने आई हैं जहां पर कुछ उल्का पिंड गिरे ज़बरदस्त बारिश के बाद और उनकी वजह से आग लग गई। भारी बारिश के बीच गाजियाबाद में ये सुलगते हुए शोलों की जो तस्वीर है ये अपने आप में चौंकाने वाली। और कल दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त बारिश हुई थी और उस बारिश के बीच ही उल्का पिंड गिरने की खबर है। और के सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, किस तरह से इस खबर को देखा जाए? अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि आसमान से उल्का पिंड गिरे बारिश के दौरान और उसकी वजह से गाजियाबाद में ये आग लगी। क्या आप कहेंगे? उल्का पिंड गिरना समीर जी कोई भी आसान घटना नहीं होती है। हाँ। अगर ऐसी पिंड गिरने की घटना होती तो इतना 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 भयावह होता है कि उसमें किसी की शीशे टिक जाते और एक नहीं नुकसान पहुंचता है, वो कम से कम है आसपास के कम से कम 70-80 घरों के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। चलिए, दिन उल्का पिंड गिरा था तो उस समय दिन के समय में रोशनी इतनी तेज हो गई थी, लगा था कि दूसरा कोई सूर्य आ गया। अच्छा। और तो और भी मकानों के वहां पे शीशे चटक गए थे, साथ ही साथ कितने गाड़ियों के शीशे चटक गए थे। तो यह उल्का पिंड की घटना तो हो ही नहीं सकती है, पहली बात है।
क्योंकि उल्का पिंड होने के साथ में वायुमंडल में इतने बदलाव आते हैं, वायुमंडल में इतनी आग लग जाती है, वो सब चीजें कुछ भी यहाँ पर नहीं हुई है। तो आप के सिद्धार्थ साहब इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि ये उल्का पिंड गिरने की घटना नहीं हो सकती। उल्का पिंड कभी भी एक घर के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उल्का पिंड गिरेगा तो उसके आसपास में 60, 70, 100 घर तबाह हो जाएंगे, 200 घर, पूरा इलाका परेशान हो जाता है। ये उल्का पिंड से हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और जी ये हुआ क्या फिर? यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं तस्वीरों में आग बुझ चुकी है, कुछ लोग उल्का पिंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए ये टुकड़े थे, यही गिरे और उसके बाद आग लग गई। तो अगर उल्का पिंड गिरा होगा तो वो उसका जो उल्का पिंड होता है उसका कॉम्पोजिशन होता है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। उसमें सीधे रंग होता है, उसमें इरिडियम होता है उस पूरे पहलू पर, तो उसे अगर अनलिंक करते हैं और वो उल्का एक घर पे गिरा होगा तो ये भी अपने आप में ही तब घटना बनती है, तब जाकर यह घटना बनती है। हाँ, ये होगा लाइटनिंग हुआ होगा और लाइटनिंग की वजह से लाइटनिंग घर पे गिरा होगा और उस लाइटनिंग की वजह से घर में आग लग गई होगी और उस लाइटनिंग की वजह से, उसे तड़िक झंझा की वजह से, उस बिजली की चमकने की वजह से कोई भाग कहीं ना कहीं गिर कर टूट कर गिरा होगा और उसके लोग दिखा रहे हैं। उल्का पिंड होता है, उसका टेम्परेचर होता है कम से कम 1,500-2 हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वह उससे भी अधिक टेम्परेचर हो सकता है और वो आता है तो पूरे वायुमंडल में एक वैक्यूम छोटा मोटा क्रिएट कर देता है और वो एक घर को तबाह नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। के सिद्धार्थ साहब बने रहे, हमारे साथ बीके त्यागी जी मौजूद हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं वो भी। त्यागी जी, आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं और आपको क्या इस बात पर एतबार होता है कि वाकई उल्का पिंड गिरे आसमान से भारी बारिश के बीच और जिसकी वजह से ये आग लगी, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं? हेलो जी, कि मैं आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पे जो लाइव है उसमें देख रहा हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं उल्का पिंड। एक्चुअली ये उल्का पिंड है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उल्का पिंड का गिरना भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि आकाश में ऐसे बहुत सारे पिंड हैं जो किसी भी आकाशीय पिंड से टूट के उसकी ग्रेविटी से बाहर आ जाते हैं और पृथ्वी की ग्रेविटी में आ जाते हैं। तो पृथ्वी उनको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के कहीं की वायुमंडल में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है। और वो आग कई बारी मतलब हम देखते हैं कि बिल्कुल जैसे एक आग की लकीर का एक गोला जो है वो आकाश से उड़ता हुआ धरती पर गिरता है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो पूरी तरह जल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि पिंड इतना सॉलिड होता है कि वो पूरा जल नहीं पाता और उसके कुछ टुकड़े या एक कुछ भी वेट का वो यहाँ पे आके गिर सकते हैं। तो उसकी जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि वो उल्का पिंड था या कुछ और था, क्योंकि जो पिक्चर में लग रहा है उससे समझ उसको अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वो एक मतलब लग रहा है कि आग है और बिजली भी गिरने का हो सकता है और उसके बीच में कोई मटेरियल है वो शायद आ गया और वो जल गया। बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो बिना जांच किए कुछ भी कहना ये गलत है। हाँ, लेकिन उससे आग जरूर लग सकती है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली गिरने से भी आग लगती है और उल्का पिंड जब अपने साथ इतनी सारी हीट लेके आता है तो आग लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वो बहुत बड़े और त्यागी जी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटनाओं पर स्पेस साइंटिस्ट जो हैं वो नजर रखते हैं, इस तरह की कोई घटना हो सकती है, कोई उल्का पिंड गिर सकता है, इस बारे में क्या कोई भविष्यवाणियां की गई थी क्या? नहीं, ऐसा है कि उल्का पिंड ये छोटी मोटे उल्का पिंड है और इस तरीके का जो आप जो बोलते हैं ना आकाश में तारा टूटा, आपने देखा कि वो तो ये बहुत कहीं की फ्रीक्वेंटली होने वाली घटना है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो धरती के उस वायुमंडल में आ गया और पूरा जलानी और नीचे तक आ गया। तो ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और भविष्यवाणी की जा सकती है बड़े ऑब्जेक्ट को लेके। आपने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म देखी होंगी जिसमें एक बहुत बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो आपने देखा कि उसको कुछ ऐसा किया कि उसको अपने साइड से निकाल दिया और वो चले गया, पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आया, तो एक विनाश होने से बच गया। लेकिन छोटे मोटे इस तरह की चीजें जो है ये होती रहती है, बहुत होती रहती है। इसमें कोई ऐसा अगर कोई भी उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ है तो हमें इसको तुरंत, अगर आपको लग रहा है कि उल्का पिंड है तो जो हमारे यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, नेहरू प्लेनेटेरियम है दिल्ली में, उनको तुरंत जो है
वो करना चाहिए और उसका सैंपल इकट्ठा करना चाहिए, उसको जांच के लिए भेजा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैंपल इकट्ठा और निश्चित तौर पर किया ही जाएगा और उसकी जांच होगी ही, ताकि इस घटना के पीछे क्या रीजंस रहे, क्या कारण रहे, उनकी जांच की जा सके। लेकिन इस वक्त दो स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, के सिद्धार्थ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीके त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट खोले हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, अजीबोगरीब घटना है ये सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि गाजियाबाद में कल जब जोरदार बारिश हो रही थी, क्योंकि कल पूरे दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है, ये हम सब जानते हैं, और गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ उल्का पिंड गिरे हैं। उल्का पिंड के गिरने की खबर है और उसके बाद तेज बारिश के बीच साहिबाबाद के इस इलाके में भयानक आग लग गई। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसके बारे में जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि ये जो उल्का पिंड गिरे उसी का एक हिस्सा है। अब आग क्योंकि बुझ चुकी है पूरी तरह से, आग पर काबू पाया जा चुका है और उल्का पिंड के जो टुकड़े हैं वो इस तरह से वहां पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग उनको इकट्ठा किया है लोगों ने और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इन टुकड़ों के जरिए ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई आसमान से उल्का पिंडों की बारिश हुई, क्या उल्का पिंड आसमान से गिरे और क्या उन्हीं की वजह से ये आग लगी। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो बीच में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तेज बारिश में जो आग है वो लगी हुई नजर आ रही है, तेज बारिश के बीच सुलगते हुए शोले नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि कल जबरदस्त बारिश हो रही थी गाजियाबाद में और उसी दौरान आसमान से कुछ उल्का पिंड गिरे, ऐसी खबरें। और एसके धाकड़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फिजिशियन हैं। धाकड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खबर सामने आई है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये मुमकिन है कि आसमान से उल्का पिंड गिरे और उसके बाद ये गाजियाबाद के एक इलाके में आग लग गई? बिल्कुल, आई थिंक मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा जो हमारा आउटर स्पेस है उसमें कुछ ना कुछ आ सकता है और वो उल्का पिंड की फॉर्म में हो सकते हैं। जिनके साइज थोड़े बड़े होते हैं वो पृथ्वी के तक पहुंच जाते हैं। जो हल्के साइज के होते हैं वो जब भी एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। लेकिन जिनकी साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो सस्टेन कर सकते हैं और वो यहाँ अर्थ तक पहुंच सकते हैं, इसके सरफेस तक आ सकते हैं। नहीं, और ढाका साहब, ये बड़े उल्का पिंड अगर गिरते हैं, अगर उल्का पिंड के बड़े हिस्से गिरते हैं तो क्या इसी तरह से आग लग जाती है नीचे? बिल्कुल, आग लगने का उसमें आपको याद होगा जब कल्पना चावला जी का जब भी वो एंटर कर रहा था जो यान था, हाँ। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसकी एक प्लेट बाहर की उसमें फ्रिक्शन हुआ था, वो जल गई थी। और उसकी वजह से, क्योंकि इतना ह्यूज फ्रिक्शन पैदा होता है, जो पूरे यान में उसमें आग लग गई थी। सेम कारण ये है कि जब भी इसमें हाई स्पीड पे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है उसके अंदर। और इसका ये उल्का पिंड के अलावा, क्योंकि आजकल आपको पता होगा क्यों करीब हमारे 600-800 की संख्या में सैटेलाइट भी चारों तरफ घूम रहे हैं, जो करीब 700-800 किलोमीटर की रेडियस में है। और उसमें से हमेशा कोई भी जो पुराने सैटेलाइट हैं, दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, तो उसके बाद वो छिटक के दूसरे उसमें चले जाते हैं। अल्टीमेटली वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। तो एक चांस बना रहता है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि उसका कुछ हिस्सा जरूर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। लेकिन इसके ऊपर निर्भर करेगा, अगर ये उल्का पिंड है तो इसका लेबोरेटरी एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि किस टाइप के जो मटेरियल है उसमें जो मेटल होता है वो किस टाइप का, वो अगर उल्का पिंड से मैच करता है तो फिर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये डेफिनेटली उल्का पिंड का हिस्सा था। और अगर वो दूसरा पार्ट रहा, अगर वो सैटेलाइट के हिस्से उससे आया तो उसमें जो बाहर की तरफ सोलर पैनल्स होते हैं उसका पार्ट भी हो सकता है और कोई दूसरा पोर्शन भी उसका हो सकता है, जिसका आइडेंटिफिकेशन आसान है। अच्छा, और ढाका साहब, ये तेज बारिश से इसका कोई कनेक्शन है क्या, या फिर इसे कोइंसिडेंस माना जाए? कोइंसिडेंस ही है, क्योंकि जब उसकी एंट्री हुई यहाँ पे उसमें आग लग चुकी थी और साइज अगर उसका बड़ा होगा तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि डिपेंड्स की उसकी कंस्टिट्यूट्स क्या थे, उसके जो मटेरियल जो पार्ट है वो क्या था, उसके ऊपर निर्भर करता है। और क्योंकि अब तो ये क्या ना, बारिश तो पहले से ही तय थी 2-3 दिन पहले। सही बात है। ठीक है ढाका साहब, मैं चाहूंगा आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच
चश्मदीदों की सुन लेते हैं। आंखों देखी कुछ लोगों ने गाजियाबाद के इस इलाके में क्या देखा कल रात, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनते हैं चश्मदीदों का क्या कहना है। ये काफी तेज बारिश हुई, ओले पड़े। पहले ओले पड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे कुछ आग के गोले टाइप होते ना, वो जगह मतलब 100 मीटर की डिस्टेंस में 4 जगह हैं। अच्छा, काफी तेज ऐसे लपट थी कि ज्यादा भयानक आग लगी। बारिश हो रही थी उस वक्त? बारिश भी हो रही थी और जितना इसके ऊपर पानी डल रहा था उतनी ही आग बढ़ रही थी। रात में फायर ब्रिगेड की मशीन आई, उसने भी पानी डाला तो इसकी आग की लपटें और बढ़ गई। अच्छा, और अगर ये मतलब ये है कि अब तक यहाँ पे कोई जांच टीम नहीं आई है। वैसे ऐसे ये रात बारिश हो रही थी और मैं अपनी दुकान पे था 8:45 बजे के आसपास, तो मैं इधर को आ गया। देखा तो यहाँ भीड़ हो रही थी और 3 जगह बता रहे कि आग जल रही है। कोई मतलब आसमान से कोई चीज़ गिरी है और आग इतनी भयानक थी कि लोगों ने वीडियो बनाया है। मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन वीडियो हमारे कई बच्चों पे है। अभी तक रात से फायर ब्रिगेड भी आई है, फायर ब्रिगेड ने वो आग भी बुझाई है, लेकिन कोई चलिए, तो ये चश्मदीदों की राय थी, लेकिन आधिकारिक जो बयान है वो अब हम सब सुनना चाहते हैं। और इस वजह से गाजियाबाद के जो एडीएम हैं शैलेंद्र पांडे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चश्मदीद तो ये कह रहे हैं कि उल्का पिंड गिरे आसमान से और उसके बाद आग लग गई, आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी आप दे सकते हैं TV9 भारतवर्ष को? मैं एडीएम सिटी गाजियाबाद शैलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी जी। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास उल्का पिंड रात में एक हम लोगों को सूचना आई थी और हमने वहाँ के सर्किल ऑफिसर और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को उस चीज की जांच दी हुई थी। हाँ। तो अभी जैसे उस पर जो भी रिपोर्ट आ जाती, कोई धन जन की हानि नहीं हुई थी, बट ऐसा जो भी प्रोसेस, जो भी चीजें वहाँ हुई हैं उसकी हम जांच करा के और उस पर तत्काल जो आवश्यक कदम होगा हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो शैलेंद्र जी, कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कुछ खबर है क्या आपको? और कौन सा इलाका था जहां पर ये उल्का पिंड गिरने की बात की जा रही है? कोई धन जन की हानि नहीं हुई। नहीं, ये एग्जैक्टली कौन सा इलाका है जहां पर ये उल्का पिंड गिरने की बात की जा रही है? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास है। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मेरा थाना है, उसी के पास की घटना। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरें जो हैं, और वो चश्मदीद वहां पर दिखा भी रहे हैं, कुछ टुकड़े वहां पर गिरे हुए हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये उल्का पिंड के टुकड़े हो सकते हैं। तो आप लोग सैंपल्स क्या जांच वांच के लिए भेज रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेजे हैं, उसको भेजे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये उल्का पिंड ही थे या नहीं थे, इस बारे में अभी आपको कोई जानकारी नहीं? रिपोर्ट आते ही बता देंगे, वो न्यूज को आ जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सिंह, जो कि एडीएम है गाजियाबाद के, वो हमसे बातचीत कर रहे थे। जाहिर तौर पर अभी जो सैंपल्स हैं वो भेजे जाएंगे और उसके बाद ही ये जानकारी पुख्ता तौर पर दी जा सकेगी कि वाकई आसमान से कल क्या उल्का पिंड गिरे जिसकी वजह से ये आग लगी, या फिर रीजन कुछ और था। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब जोरदार बारिश हो रही थी गाजियाबाद में, और उसी दौरान गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर यह आग लगी। और लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उल्का पिंड गिरने की वजह से ये आग लगी।